हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। तालियों के साथ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। वो नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आगमन का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हो नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये सभी लोग मिलकर गाएं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे,
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हो नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा ये, आइए पूरी कलीसिया मिलकर इस गीत को गाए। हो नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप सभी लोग कि हमारा यीशु वहां मिलेगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें आज की सुबह के लिए। हम बोले परमेश्वर, सच में परमेश्वर, ये मेरा विश्वास है जो कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। खुदा परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हैं। आइए चर्च मिलकर हम यीशु मसीह को धन्यवाद दें अपनी खुशियों के लिए, अपनी बातों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आइए पूरे चर्च की बिल्डिंग ये गूंजने पाए हमारी आवाजों से। आइए हम मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा हो यीशु मसीह। ओ हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु की जय हो। तेरी आराधना करते हैं प्यारे प्रभु। ओ मेरे राजा, राजाओं के राजा की प्रशंसा, प्रभुओं के प्रभु की अनुग्रह करकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। आइए मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हाथों को उठाकर, तालियों को बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आगमन का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो मैं जो आपके साथ में आज बांटना चाहूँगी वो ये है कि परमेश्वर जो है वो
एल सद्दाई परमेश्वर है ना। तो मैं आपके साथ में बांटना चाहूँगी। एक बाइबल वर्ड्स मैं आपको पढ़ा दूंगी। पहले वो लिखा है निर्गमन, उसका 25 अध्याय, उसका 22 पद। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जो है मूसा को कुछ आज्ञा दे रहा है कि मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूँगा, और इज़राइलियों के लिए जितनी आज्ञा है मुझको तुझे देनी है, उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूँगा। तो यहाँ परमेश्वर जो है मूसा को एक आज्ञा दे रहा है कुछ बनाने के लिए। परमेश्वर जो है यहाँ पर मूसा को कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वाचा के संदूक को बनाने के लिए वो यहाँ पर मूसा को आज्ञा दे रहा है। और वो कह रहा है कि जितनी आज्ञा मुझे तुझे देनी है तो मैं उसके ज़रिए ही तुझे दूंगा, प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और करूबों के ऊपर से। जब परमेश्वर ये आज्ञा मूसा को दे रहा था तो मैं सोच रही थी कि परमेश्वर जो है कितना कितना बुद्धिमान है, कितना ज्ञानवान है। ये पूरा जो किताब है लिखी गई है, परमेश्वर छोटी छोटी सी चीज़ें जो है वो उसको बता रहा है, उसको समझा रहा है। एक अच्छा आर्किटेक्ट जो है, परमेश्वर एक अच्छा आर्किटेक्ट है, वो बता रहा है उसे कि कैसे तुझे उसको वाचा के संदूक को बताना है। उसकी छोटी छोटी सी मतलब जितनी जगह पे एक सुई की नोक लगती है वो उतनी जगह के बारे में परमेश्वर जो है मूसा को बता रहा है, मूसा को समझा रहा है ना। तो इसी के साथ में हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 5 अध्याय और उसकी 1 पद से लेके 5 पद तक हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फलिस्तियों ने जो है इजराइलियों के विरुद्ध युद्ध किया और वो जो है उस युद्ध में वाचा के संदूक को लेकर आ गए। और जब फलिस्ती उस वाचा के संदूक को जब लेकर आ गए तो वो उस समय में ना बहुत ज़्यादा खुश थे। वो सोच रहे थे कि हमने तो जैसे कि कोई ट्रॉफी जीत ली है ना। और वो इस समय में सोच रहे थे कि इज़राइल के परमेश्वर को हमने हरा दिया है और हमको जो विजय जो है वो हमारे परमेश्वर दागोन ने जो है वो हमको विजय दिलाई है। और उन्होंने क्या किया है, इज़राइल के परमेश्वर का सामना किया और ये विश्वास किया, उन्होंने ये पक्का निश्चय कर लिया कि हमको जो विजय है वो हमारे परमेश्वर ने दिलाई है। उन्होंने परमेश्वर को उन्होंने कमतर आंक दिया और अपने परमेश्वर को, दागोन के परमेश्वर को उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा महानता दे दी, बहुत ज़्यादा उसको महान किया। और वो सोच रहे कि भाई आज तो ट्रॉफी हमें मिल गई है। हम क्रिकेट का बहुत शौक है ना, बहुत लोगों को क्रिकेट देखते हैं ना, बहुत मतलब ऐसा होता है। मैं तो हमेशा अपने घर में बोलती हूँ तुम लोग तो ऐसे क्रिकेट देखते हो जैसे ट्रॉफी जो है तुम्हारे घर में ही आ जाएगी। इतना ज़्यादा क्रेज़ जो है क्रिकेट का होता है। और सोचो हम लोग जो है जो देखते हैं टीवी में, हमको इतना क्रेज़ लगता है कि जो ट्रॉफी जो है हमारे भारत देश को किसी प्रकार से मिल जाए। लेकिन जो एक्चुअल जो कैप्टन है वो जब लेकर आता है तो उसके मन में एक बहुत ज़्यादा खुशी, एक बहुत ज़्यादा उल्लास जो है, एक बहुत ज़्यादा जीत हासिल करने का जो उस समय में जज्बा होता है ना। कि जैसे हम लोग जो स्कूल जाते हैं, जब हमारे पास में 12वीं का सर्टिफिकेट आ गया, 10वीं का सर्टिफिकेट हमारे पास में आ गया और जब हमने ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद में यदि हमने डिग्री कर ली, जो हम देखते हैं ना वो जो पहनते हैं कैप और वो कैसे उसको उछालते हैं ना खुशी के लिए, वो अपनी खुशी जो है उसी चीज़ों से जाहिर करते हैं कि आज हमने किला फतेह कर लिया है ना। तो वो ही खुशी जो है यहाँ पर दागोन के जो फलिस्ती लोग हैं वो अपने जीत के ऊपर उस खुशी को मना रहे हैं। उस खुशी को देखकर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्षित हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमने तो बड़ी आसानी से अपनी जीत को ले लिया है। वो बोलता है ना, फिर फलिस्तियों ने 2 पद में लिखा है, फिर फलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रखा दिया। परमेश्वर, महिमा महिम परमेश्वर, शिरोमणि परमेश्वर, और उस शिरोमणि परमेश्वर को उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया? शैतान के बगल में पहुंचा दिया, है ना। और उस समय में जो है
दागोन को कुछ लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि वो शायद आधा मछली था और आधा जो है मनुष्य था, और वो बाल देवता का पिता था। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं उसके बारे में, और उन्होंने उसको परमेश्वर के तुल्य बनाकर रख दिया। बोल दिया कि हमें तो जीत जो है हमारे परमेश्वर से ही मिली है। कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा ही होता है। हम लोग देखते हैं ना, कई बार परमेश्वर लोगों के जीवनों में बहुत ज़्यादा महिमा के काम कर देता है, लेकिन वो क्या करते हैं उस समय में? वो महिमा परमेश्वर को नहीं देते हैं। वो सोचते हैं कि ये मेरे ही भुजबल से हुआ है, मेरे ही ताकत से हुआ है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ तभी जाके मैं इसने एग्ज़ाम को अच्छे से लिख पाया हूँ, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं यहाँ पर, अज्जू भाई यदि बोले मेरे में ना खुद में इतनी काबिलियत है कि मैं वर्शिप अच्छे से लीड कर सकता हूँ, मेरे समान तो कोई है ही नहीं। तो अज्जू भाई धोखे में हैं कि यदि वो ऐसा सोचते हैं कि मैंने ये किया है, मैं ही ये कर सकता हूँ। वही सेम चीज़ यहाँ पर फलिस्ती लोग कर रहे हैं कि ये जो है हमारे परमेश्वर ने, दागोन ने जो है ये सब कार्य को किया है। 3 पद में हम देखते हैं, कहता है कि दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा, दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। क्या जो है परमेश्वर का, जब परमेश्वर के सामने दागोन को लाकर रख दिया तो उस समय में क्या परमेश्वर का तेज वहाँ पर कम हो गया या परमेश्वर की महानता वहाँ पर कम हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की महानता जैसे की तैसे थी। परमेश्वर जो है सो है, उसकी महानता में कोई भी कसर नहीं है। उसका जो परिणाम जो है हमें 3 पद में देखने को मिलता है कि जब उन्होंने उसको उसके साथ में खड़ा कर दिया और उसका खड़ा होने से उसका क्या हुआ, हर्ष क्या हुआ उसका, कि जो है संदूक के सामने औंधे मुंह गिरा पड़ा है उसके सामने, और परमेश्वर के सामने वो झुक गया है, नतमस्तक हो गया है। उसको शायद इस बात का पता होगा कि मैं कुछ नहीं हूँ और यही सब कुछ है, या परमेश्वर जानता था कि मेरा औधा क्या है, मैं कौन हूँ, मैं इस जगत का रचयिता हूँ। परमेश्वर अपने बारे में, अपनी उपलब्धि के बारे में, अपने वजूद के बारे में, परमेश्वर अपनी शख्सियत के बारे में छोटी से छोटी बातों को जानता है। परमेश्वर को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर क्या है। तो वो जो है उस मूर्ति के सामने क्या किया, झुका दिया। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू जा और इज़राइलियों को मिस्र में जाकर कह कि मैंने तुझे भेजा है, तो मूसा बोलता है कि मैं तो जाके क्या कहूँगा। तो परमेश्वर उसको बताता है अपनी शख्सियत के बारे में। परमेश्वर जो है मूसा को बता रहा है कि निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 14 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है मूसा को। परमेश्वर कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो है कौन, वास्तव में वो है कौन। उसने बोल दिया कि जाओ तुम उसको जाके ये ही बोलना, मैं जो हूँ सो हूँ। मेरा नाम ही काफ़ी है ना, उसके समान और कोई है ही नहीं। मैं जो हूँ सो हूँ। उसको जाके ये कह देना कि जिसका नाम मैं जो हूँ सो हूँ उसने मुझे भेजा है। तो क्या यहाँ पर परमेश्वर को अपना शख्सियत दिखाने के लिए उनको ज़रूरत है ना? तो परमेश्वर जो है महामहिम परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी महिमा स्वयं कर लेगा। तो यहाँ परमेश्वर ने स्वयं से अपनी महिमा को किया। जब हम
परमेश्वर की महिमा को नहीं करते हैं ना, हम सोचते हैं कि ठीक है ये काम तो हो गया, चलो ठीक है, मैं इतना बलशाली हूँ, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये काम तो मैं अपने आप से कर लूँगी, अपने आप से कर लूँगा, है ना, मुझे नहीं किसी की ज़रूरत है। परमेश्वर को अपने जीवन में ले लेना तो मतलब अपने परिवार से, अपने समाज से हमें कट ऑफ हो जाना, हम सबसे अलग हो जाएंगे ना। और वो सोचते हैं कि नहीं, हमारा समाज और हमारे रिश्तेदार ही हमारे लिए सब कुछ है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है ना। तो यहाँ पे पलिश्तियों ने भी यही सोचा कि हम जो है, दागोन ने ही जो है हमें विजय दिलाई है और हम दागोन को ही अपना परमेश्वर करके जब हमने माना है तो वो उसी को लेके जाकर उसके साथ में बिठा दिया। बताइए कहाँ पर कुछ भी मेल नहीं है, कुछ भी मैच नहीं है, उन्होंने उसके सामने जाकर परमेश्वर के संदूक को रख दिया। ठीक है, उसके बाद में हम 4 आयत में हम देखते हैं, फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का धड़ समूचा रह गया। उन्होंने पहले दिन देख लिया कि परमेश्वर के सामने दागोन कुछ अहमियत नहीं रखता है, फिर भी उनकी ज़रूरत देखिए, उनका इतना ज़्यादा आत्मविश्वास देखिए, वो दोबारा से दागोन को खड़ा कर रहे हैं वहाँ पर कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। फिर से खड़ा कर दिया उन्होंने परमेश्वर के सामने, महामहिम के सामने उन्होंने फिर से शैतान को खड़ा कर दिया। उनका ज़रूरत देखिए, उनका हिम्मत देखिए कि कितना ज़्यादा जो है वो परमेश्वर की सामर्थ को इग्नोर कर रहे हैं, उसको अनदेखा कर रहे हैं, उसको देखते हुए भी अपनी आंखों के सामने वो पर्दे को डाले हुए हैं। लेकिन जब दूसरी बार भी उन्होंने ऐसे किया तो उसका हर्ष क्या हुआ वहाँ पर? तब परमेश्वर ने उसको सिर्फ झुकाया ही नहीं बल्कि क्या किया, उसके हाथों को भी तोड़ दिया, है ना। दागोन को भूमि पर गिरा और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर पड़ी थी। परमेश्वर ने कहा ये लो, अभी तो सिर्फ वो झुका था ना, तो तुमने उसे फिर खड़ा कर दिया, अभी ये लो, मैं इसका सर तोड़ देता हूँ, इसके हाथ तोड़ देता हूँ, अब तुम इसको खड़ा करो, कैसे खड़ा करोगे, है ना। तो जो है उन्होंने क्या किया, देखता है वहाँ पर कि उसका अब उनके पास में इस घटना को देखकर वो थोड़ा सा लगता है कि थरथरा गए होंगे वहाँ पर। उनके पास में अब इस बात का हिसाब देने के लिए उनके पास में अब कोई उत्तर नहीं था। उनके लिए मुश्किल था कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे जोड़े इसको। अब तो इसका सिर भी टूट गया, इसके हाथ भी टूट गए और सिर्फ क्या है, उसका धड़ जो है, दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया था। और क्या हुआ, सारा का सारा जो है टूट गया। वो क्या उस समय में वहां पर देख नहीं रहे थे परमेश्वर की सामर्थ को? देख रहे थे ना, परमेश्वर की सामर्थ को वो देख रहे थे कि हमारा जो परमेश्वर है, जिसको हम सब कुछ मान रहे हैं, जिसके द्वारा हमने विजय को प्राप्त किया है। और लेकिन क्या हो रहा है कि परमेश्वर ने पहले दिन उनके देवता को उसके सामने झुका दिया ना, और जब उन्होंने दूसरे दिन भी ये किया तो परमेश्वर ने उनके हाथों को और उसके सर को तोड़ दिया, है ना। लेकिन उस समय में फलिस्ती लोगों के पास में एक अवसर था कि या तो वो अपने जो दागोन देवता है उसके हाथ पैरों को जोड़े, या फिर
परमेश्वर की हुजूरी में उसके सामने नतमस्तक हुए। लेकिन उन्होंने क्या चुना? इज़राइल के परमेश्वर को, जो श्रेष्ठ है, जो शिरोमणि है, जो महिमा महिम ईश्वर है, उसकी सेवा को करने से अच्छा उनको अपने देवता के सामने ही जाना अच्छा लगा, उसकी उपासना करना ही अच्छा लगा। फलिस्तियों के याजकों ने वहाँ पर सच्चाई का सामना तो किया और सब कुछ क्या है, अपनी आंखों से देखा। तो यहाँ पर भी फलिस्ती जो है सब कुछ देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को वो जो है देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि शायद ये दुर्घटनावश हो गया है, शायद हमारे देवता में इतना दम नहीं रह गया है कि वो फिर से खड़ा हो जाए, तो इसलिए वो कमज़ोर हो गया होगा, तो इसलिए शायद वो अब वो पहले तो नतमस्तक हो गया उसके सामने और अभी क्या हो गया, उसके हाथ टूट गए और सिर भी टूट गया। वो शायद उसको एक ठीक है हो गया दुर्घटना टाइप का एक उसको वो ले रहे हैं, है ना। लेकिन उनको उनके सामने जो है दागोन की उपासना करना उनको ज़्यादा अच्छा लगा। उनको लगा परमेश्वर की हम उपासना करेंगे तो ये शायद कुछ अधूरा सा होगा, ये पूरा नहीं होगा कि हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की उपासना करें, क्योंकि परमेश्वर की आराधना करने का या परमेश्वर की उपासना करने का जो मतलब है वो सोच और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है। कि जब हम परमेश्वर के पास में जब हम आते हैं, परमेश्वर को जब हम अपना सब कुछ मानते हैं, तो उस समय में हमारी सोच बदल जाती है ना। हमारा जीवन जो है बदल जाता है, हम पहले जैसे नहीं रह पाते हैं ना। हम देखते हैं यहाँ पर ना बहुत लोगों को हम देखते हैं, हम गवाही सुनते हैं। एक डाकू सुंदर सिंह के हम गवाही सुनते हैं। वो क्या था, डाकू था, लेकिन वो गाना क्या गाता है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। तो यीशु जब उसके जीवन में आया तो उसका जीवन बदल गया। यीशु जब उसके जीवन में आया उसकी सोच बदल गई। तो हमारा परमेश्वर जो है वो पूरे दिन का परमेश्वर है, एक दिन का परमेश्वर नहीं है कि हम एक जब हमारे पास में तकलीफ है, मुश्किलें हैं, समस्या हैं, हम आ गए परमेश्वर मेरे पास में ये तकलीफें हैं, मेरे पास में ये समस्या है, सिस्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगी, भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, अज्जू आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, आप वर्शिप लीडर है, परमेश्वर आपकी सुनता है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में लोगों को लेके चलते हैं, अज्जू भाई क्या आप ऐसा करेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से प्रार्थना ना कराएं, प्रार्थना कराएं, लेकिन हम हमेशा एक जैसे रहे। हम परमेश्वर को हर समय में एक जैसा परमेश्वर माने, क्योंकि परमेश्वर वैसा ही परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, हमारी सोच, हमारा जो है जीवन परिवर्तन हो जाता है। हम जैसे हैं वैसे नहीं है, हम वैसे नहीं रहते। एक दिन मैंने शायद ये पहले भी बोला है, एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग अपने घर से यहाँ पर आ रहे थे और बारिश का मौसम था। बारिश के मौसम में पता है क्या रहता है ना, सारे तरफ कीचड़ ये सब रहती है। तो हम लोग जैसी ये डाबड़ी में से हम निकल रहे, ऐसे टर्न कर रहे हैं तो पानी भरा था बहुत सारा। तो एक गाड़ी आई बड़ी स्पीड से, हम टू व्हीलर पे थे, एक गाड़ी आई बहुत स्पीड से और उसने ऐसे लेके गया जोर से और सारी छपाक जो है पानी का जो कीचड़ है वो हमारे कपड़ों पे गिर गया। और मैं ऐसे बोलती हूँ, ए बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे अकल नहीं है, तू ऐसा करके। और मैं उसको बोल रही हूँ ऐसा करके, और तुरंत मुझे याद आया, नहीं ये शब्द आपके बोलने के लिए नहीं है, आपके मुंह में परमेश्वर ने जीवन को दिया है, आप किसी के लिए श्राप नहीं दे सकते। और यदि ये मैं यीशु मसीह को नहीं मानती होती तो मैं तो उसके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गई थी। तो मुझे तुरंत एहसास हुआ और मैंने बोला, परमेश्वर अब मैं तो उस व्यक्ति को नहीं जानती वो कहाँ चला गया, गाड़ी में है, लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने ये अपशब्द जो है उसको कहे। जीवन बदलता है,
परमेश्वर जब हमारे साथ में होते हैं तब हमारा जीवन जो है परिवर्तन हो जाता है, हमारी सोच का परिवर्तन हो जाता है, हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाता है। हम जैसे हैं, जैसे थे, हम वैसे नहीं रहते हैं। यदि यहाँ पे से मैं किसी के साथ में किसी को उठाऊं और बोलूं तो हम इस बात की गवाही दे पाएंगे। मैं जैसी 96 में थी वैसी मैं आज नहीं हूँ। मेरा जीवन जो है परिवर्तित हो गया, मेरा जीवन, मेरी सोच परिवर्तित हो गई। लेकिन पलिश्ती जो याजक है वो शायद उस परिवर्तन को करने के लिए तैयार नहीं थे, है ना। उन्होंने दागोन को ही लेना आसान समझा और उसे फिर से क्या किया, स्थापित कर दिया। और उन्होंने अपनी सोच को बदलने की तुलना में क्या किया, मैं अपनी सोच को नहीं बदलूंगा, मैं अपने जीवन को नहीं बदलूंगा, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा। और तब परमेश्वर ने क्या किया, उसके उस मूरत को ढांप दिया। जब परमेश्वर ने उसकी मूरत को ढांक दिया तब उन्होंने क्या किया, उसे फिर से स्थापित किया। और फिर भी उन्होंने परमेश्वर की जो है नहीं सुनी। ऐसा ही जब हम परमेश्वर के लिए सोचना, परमेश्वर के लिए कार्य करना और परमेश्वर से बातचीत करना हम भी बंद कर देते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर के पास में एक और तरीका है अपने काम को करने का, अपने काम को करवाने का, अपनी महिमा को लेने का। और उस समय में क्या हुआ कि जो है, यदि हम 6 पद को हम घर पे जाके पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है, तो 6 पद में जो है परमेश्वर को गुस्सा आया और परमेश्वर ने जो है, परमेश्वर का हाथ जो है उनके ऊपर ऐसा उठा कि परमेश्वर ने बीमारियां वहाँ पर दे दी, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर इसको आगे हम पढ़ेंगे तो आप पूरा 5 अध्याय घर जाकर पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है कि उनके जीवन में कई सारी बीमारियों को लेकर आ जाता है और वो इन सब चीज़ों को देखकर अपना स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि अब हम क्या करें। और उन्होंने कब इस काम को किया, कब परमेश्वर के संदूक को लेके आ गए। यदि हम उसके पीछे एक वाले अध्याय में जाएंगे तो जो 4 अध्याय है उसके 7 पद में ऐसा कहता है कि जब पलिश्ती डर कर कहने लगे उस छावनी में परमेश्वर आ गया है, फिर उन्होंने कहा हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। वो परमेश्वर के बारे में जानते थे कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, परमेश्वर कितना बलशाली है, सामर्थ्यशाली है। और फिर भी उन्होंने इस हिम्मत को दिखाया, ये ज़रूरत की परमेश्वर के सामने कि वो उसके संदूक को अपने दागोन देवता के पास में लेकर आ गए हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उनके ऊपर अपने हाथ को बढ़ाया और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने वहाँ पर बीमारियाँ दी, बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर ने वहाँ पर दे दिया। हम घर जाकर पढ़ेंगे। और उनके ऊपर जो है परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आ सकती थी कि जब उन्होंने परमेश्वर की उस महिमा को देखा तो परमेश्वर की आशीष जो है उनके जीवन में आ सकती थी। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आशीष को लेने के बजाय उनकी जो वो आशीष है वो एक अभिशाप में बदल गई, एक जजमेंट में बदल गई कि परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा एक कदम उठाया कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बीमारियों को दे दिया, है ना। और परमेश्वर ने जो वो परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की उपासना करने की बजाय शैतान की उपासना करने को ज़रूरी समझा। आज परमेश्वर हमसे भी पूछता है कि हम किसकी उपासना करते हैं। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 15 और 16 पद हम पढ़ेंगे। तो कहता है कि हम क्या हैं, हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है ना। हम परमेश्वर ने हमें अपनी सुगंध ठहराया कि हम चाहे लोगों को बताएं परमेश्वर के बारे में,
इजरायलियों पलिस्तियों के पास में ये मौका था, हमारे पास में भी मौका है कि हम मसीह के लिए सुगंध ठहरते हैं कि मसीह के लिए दुर्गंध ठहरते हैं। हम मसीह के लिए, परमेश्वर ने हमें सुगंध करके बनाया कि हम यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को, यीशु मसीह के उस जीवन दिए जाने की खबर को हम लोगों के पास में फैलाएं, लोगों को बताएं कि यीशु मसीह ही वो सुगंध है। और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो एल सद्दाई परमेश्वर है। परमेश्वर के जैसा और कोई नहीं है। एक लास्ट पद पढ़ूंगी और मैं ख़त्म करूंगी, वो है यहोशू उसका 24 अध्याय और उसका 15 पद हम पढ़ेंगे। यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो। आज आपके पास में मौका है कि क्या चुनोगे। तुम आज चुन लो कि तुमको किसकी सेवा करनी है, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। यहोशू ने यहाँ पर चुनाव कर लिया है कि वो किसकी सेवा करेगा। पलिस्तियों के पास में भी था ये अवसर, आज यहोशू ने तो ये चुनाव कर लिया है। क्या आज हम भी इसी अवसर को बहुमूल्य जानकर क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य किया करूँगा। सबको जय मसीह की। गुड न्यूज़ सेंटर ऑनलाइन कलीसिया में आपका स्वागत है। ये समय है दान और दशवांश का, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी 3:10 में, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने दान और दशवांश परमेश्वर के भंडार में लाएं। स्क्रीन पर दिए गए GNC बैंक अकाउंट नंबर पर आप अपना दान और दशवांश भेज सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम लोग धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की प्रभु, आपने प्रभु ये हमें मौका दिया है प्यारे खुदा, आपने हमें ये सौभाग्य दिया है प्यारे परमेश्वर कि हम आपकी हुजूरी में, आपके सम्मुख आकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उस महिमामय परमेश्वर, उस शिरोमणि परमेश्वर के सामने हम नतमस्तक होते हैं। उसको हम जानते हैं, उसको हम पहचानते हैं। हाँ परमेश्वर, आज हम प्रभु इस बात की घोषणा करते हैं प्यारे खुदा, जैसा प्रभु यहोशू ने कहा कि मैंने आज चुन लिया है कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूँगा। हाँ परमेश्वर, हमने भी प्रभु आज ये चुना है प्यारे परमेश्वर कि हम आपकी सेवा करें, हम आपके सामने हम नतमस्तक होंगे, हम आपको अपने जीवन में हमारा सर्वस्व करके हम ग्रहण करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने प्रभु हमारी इस प्रार्थना को प्रभु सुना है प्यारे खुदा। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।